सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कोरियन ड्रामा के बारे में जिन्हें आप हिंदी डब में भी देख सकते हैं। और ये ड्रामा आपको रोमांस, थ्रिल, कॉमेडी के साथ साथ एज ऑफ द सीट में बनाए रखने में भी काफी कामयाब रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक झलक ले लेते हैं। और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, किंग द लैंड एक शानदार होटल और मुस्कुराती हुई लड़की की एक कहानी है जहां गुओंग द किंग ग्रुप का वारिस रहता है और जो एक लग्जरी होटल एम्पायर रहता है। फ्रेंड्स, गुओंग काफी सख्त सीधा स्वभाव का और काफी अहंकारी भी माना जाता है। और फिर इसकी मुलाकात होती है च्योंगसा से, जो द किंग होटल में एक मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाली वर्कर रहती है। ये लड़की अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहती है और हर वक्त गेस्ट को खुश करने के लिए अपना 100% देने की कोशिश करती रहती है। और दूसरी तरफ गुओंग, जो कि होटल की हर चीजों पर अपना कंट्रोल रखना पसंद करता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में सारन का पॉजिटिव एटीट्यूड और मेहमानों को इंपॉर्टेंस देने का नजरिया उसे काफी परेशान करता है। इन दोनों के रास्ते अक्सर टकराते रहते हैं, जिससे इनके बीच हमेशा नोकझोंक होती रहती है। फ्रेंड्स, कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर तब आ जाती है जब गुओंग की बहन गुआरान, जो कंपनी को हड़पने की कोशिश में लगी रहती है, वो गुओंग को कंपनी से निकाल देती है। और फिर बेघर और बदनाम हो चुके गुओंग की मदद सारंग करती है। और फिर उसके बाद ये दोनों मिलकर उस होटल इंडस्ट्री की चैलेंजेस का सामना करते हैं और इसी दौरान ये एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और जिसकी वजह से ड्रामा में एक गरीब और अमीर के एंगल भी पैदा हो जाता है। अब क्या गुओंग अपनी कंपनी को वापस पा सकेगा, या सारंग और गुओंग के प्यार का क्या होगा, या फिर क्या ये दोनों मिलकर द किंग होटल को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा पाएंगे? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखना पड़ेगा किंग द लैंड। शो आपको नेटफ्लिक्स में 16 एपिसोड का हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नंबर 9 पे मैंने जिस ड्रामे को रखा है उसका नाम है स्कूल। ये ड्रामा हाई स्कूल के स्टूडेंट की जीवन की कहानी को बताता है। टीनेज में पेश आने वाली चैलेंजेस, दोस्ती, प्यार और स्कूल की पॉलिटिक्स से जूझते हैं। दोस्तों, यून है एक एनर्जेटिक और पॉजिटिव से भरी स्टूडेंट है, जो यून तेवून एक कूल और विरोधी छात्रा से मिलती है। दोस्तों, इनकी कहानी स्कूल के इंटरनली कामकाज, कैरेक्टर्स और डेवलपमेंट को दर्शाती है। फ्रेंड्स, यून हो और तेवून के बीच एक खास रिश्ता रहता है जो उन्हें एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, ये शो अगर आप देखना चाहते हैं तो ZEE5 जल्दी से विजिट कीजिए। ये शो आपको 10 एपिसोड का हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नंबर 8 पे मैंने रखा है आई एम नॉट अ रोबोट को। इस कहानी में किम मिन यो, जो कि एक रिच बिजनेसमैन रहता है और इसे ह्यूमन टच से भी एलर्जी रहती है, और वो एक एडवांस AI रोबोट AJI-3 को किराए पर लेता है, जो कि एक रियल लेडी की तरह दिखती है और हरकतें करती है। दोस्तों, मिन यू और AJI-3 के बीच एक अनोखा बंधन बनता है जो उन्हें बिल्कुल बदल देता है और सिखाता है कि प्यार और इंसानियत क्या चीज होती है। फ्रेंड्स, कहानी का मेन थीम है कि किम मिन यो को अपनी एलर्जी पे काबू करना होगा और AJ-3I को भी एहसास करना होगा कि प्यार सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि एक रोबोट भी प्यार कर सकता है। दोस्तों, इस शो का एक इंडिया में भी रीमेक बनाया गया है जिसका नाम है MY3, और ये शो आप हॉटस्टार में देख सकते हैं। और बात करें इस ड्रामे की, तो ये ड्रामा आपको MX प्लेयर में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। शो आपको 16 एपिसोड का और हर एपिसोड आपको लगभग 1 घंटे का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नंबर 7 पे मैंने रखा है पिनोकियो को। दोस्तों, इस शो में एक युवा महिला रहती है जिसका नाम चो इन हा रहता है और इसे पिनोकियो सिंड्रोम रहता है, और जिसके कारण ये जब जब झूठ बोलती है तब तब इसे हिचकी आनी शुरू हो जाती है। वो जर्नलिस्ट बनने का सपना देखती है और सच्चाई को उजागर करने के लिए हमेशा फोकस रहती है। और एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम डालपो रहता है, ये एक एक्स जर्नलिस्ट रहता है और ये इसके साथ मिलकर एक बड़े कॉन्स्पिरेसी को उजागर करने में मदद करता है। दोस्तों, इन्हा और डालपो को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानते और सच्चाई को सामने लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। शो की बात करें तो शो आपको 20 एपिसोड का नेटफ्लिक्स में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नंबर 6 में मैंने रखा है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम को, जो कि एक कमाल का ड्रामा है। ली योंग जून, जो कि एक एरोगेंट वाइस प्रेसिडेंट रहता है और किम मीसो उसकी लॉयल सेक्रेटरी रहती है। किम मीसो 9 साल एज अ सेक्रेटरी काम करने के बाद रिजाइन देने का फैसला करती है। हालांकि योंग जून उसे जाने नहीं देना चाहता और उसके प्रति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, और जिसके लिए योंग जून को अपने अहंकार को दूर करना होगा और किम मीसो को ये दिखाना होगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब वो अपने प्यार के लिए अपने अहंकार को दूर कर पाता है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस शो को। और ये शो आपको 16 एपिसोड का हिंदी डब में MX प्लेयर में देखने को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नंबर 6 पे मैंने रखा है हीलर को, और इस शो की कहानी एक कुरियर बॉय की इर्द गिर्द घूमती रहती है। दोस्तों, इसका एक्चुअल नेम तो स्यूजुंग हो रहता है, लेकिन इसका कोड नाम हीलर रहता है और ये एक टैलेंटेड नाइट टाइम कुरियर बॉय रहता है जो एक खतरनाक मिशन में शामिल हो जाता है। इसके अलावा चे यूंग शिन, जो कि एक एम्बिशियस न्यूज रिपोर्टर रहती है और ये सच्चाई को उजागर करने के लिए अपने इरादे में बिल्कुल पक्की रहती है। और इन दोनों के रास्ते तब टकराते हैं जब जूंग हो यूंग शिन की रक्षा करता है और ये दोनों एक कॉन्स्पिरेसी को उजागर करने के लिए एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं।
हैं और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जुंग हो और योंग शिन के दरमियान एक मजबूत बंधन बन जाता है जो इन दोनों को बिल्कुल बदल कर रख देता है, जो इन्हें सिखाता है कि प्यार और सच्चाई के लिए लड़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये ड्रामा आपको 20 एपिसोड का नेटफ्लिक्स में हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 4 में मैंने रखा है डिसेंडेंट्स ऑफ द सन को। इस ड्रामे में आपको एक साउथ कोरियन स्पेशलिस्ट फोर्स कप्तान देखने को मिल जाएगा जिसका नाम यू सी जिन रहता है। इसके अलावा कैंग मू योन एक टैलेंटेड ट्रॉमा सर्जन रहती है। ये दोनों एक वॉर जोन में मेडिकल टीम के हिस्से के रूप में मिलते हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनके रिश्तों को बहुत सारी खतरे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो जीवन बचाने और अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं। सी जिन और मू योन दोनों को वॉर के खतरे का सामना करना पड़ता है। अब वो कैसे इन सारी चुनौतियों और खतरे का सामना करते हैं या आगे चल के ये दोनों एक हो पाते हैं या बिछड़ जाते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा ड्रामा। और ये ड्रामा आपको Z5 में हिंदी डब में 16 एपिसोड का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नंबर मैंने रखा है माय डेमोन को। इस ड्रामे में दो ही फ्यूचर ग्रुप की सक्सेसर रहती है जो जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं करती है और ना ही ये बिल्कुल प्यार और मोहब्बत में यकीन रखती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब इसकी मुलाकात एक डेमोन जूंग गो वॉन से होती है और वो इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। दोस्तों गो वॉन एक ऐसा डेमोन रहता है जो कि लोगों को डेंजरस मगर स्वीट डील देता है जहाँ वो लोगों की ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन 10 साल के बाद हेल में जाने के लिए डील साइन करवा लेता है जिससे उसकी इटर्नल लाइफ चलती रहे। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही वो दो ही से मिलता है उसकी सारी शक्तियां समहाउ डोडो ही के पास चली जाती है। दोस्तों अब उसे अपना वजूद बनाए रखने के लिए ना चाहते हुए भी डोडो ही को हर मुश्किलात से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार डेवलप होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये शो काफी मजेदार है जो आपको 16 एपिसोड का हिंदी डब में नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स नंबर 2 पे मैंने रखा है गोबलिन को। किम शिन एक 1000 साल से अधिक उम्र का एक अमर गोबलिन रहता है और ये अपनी दुल्हन की तलाश में रहता है और उसे जी यून तक नाम की एक हंसमुख और सकारात्मक हाई स्कूल की स्टूडेंट मिलती है जो इंसानी दुल्हन के रूप में उसकी डेस्टिनी को पूरा कर सकती है। दोस्तों इन दोनों के बीच एक सुपर नेचुरल प्रेम कहानी शुरू हो जाती है जो लाइफ एंड डेथ और पुनः जन्म के चक्करों से गुजरती है। दोस्तों शिन और योन तक को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसमें उनके दरमियान के एज का डिफरेंस और शिन के इमोर्टेलिटी का बोझ शामिल रहता है। तो क्या दोस्तों ये अपने लव स्टोरी को अंत तक ले जा पाएंगे, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा शो आपको 16 एपिसोड का हिंदी डब में MX प्लेयर में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे मैंने जिस शो को रखा है उसका नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू जो कि 2019 में आया था। और दोस्तों ये कहानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान की है। योन सेरी एक साउथ कोरियन चेबोल एम्पायर की वारिस रहती है जो पैराग्लाइडिंग दुर्घटना के बाद नॉर्थ कोरिया में फंस जाती है और वहां उसकी मुलाकात होती है री जियोंग से जो कि एक नॉर्थ कोरिया स्पेशल फोर्स का अधिकारी रहता है और यही वो बंदा है जो इस लड़की को बचाता है और इसकी रक्षा करता रहता है। फिर दोस्तों कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार पनपना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों पॉलिटिकल तनाव और डिफरेंसेस के कारण उनके प्यार को काफी सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। सेरी को वापस साउथ कोरिया लौटना है लेकिन जोंग योक के साथ जो उसका बंधन बंधा रहता है वो उसे वापस लौटने नहीं देता। तो दोस्तों क्या वो अपने प्यार को बचा पाएंगे और आगे चल के कैसे इन दोनों का मिलाव होता है ये जानने के लिए आप शो को जरूर देखें। शो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, मैं ये शो को आपको बिल्कुल रिकमेंड करने वाला हूँ। आप इस शो को जरूर देखें। शो आपको 16 एपिसोड का हिंदी डब में नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे रैप अप। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।